तो कन्या लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जहां अब राहु और चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में स्थित होंगे, तो चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे और चंद्रमा आपके चार्ट में 11th लॉर्ड है। अब यहाँ राहु के साथ चंद्रमा के स्थित होते हुए जातक अपनी अर्निंग्स के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा, जातक काफी मेहनती भी होगा और वो जीवन में काफी सारी यात्राएं भी करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जातक अपनी अर्निंग्स को लेके, अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी भी हद तक मेहनत कर सकता है। इसके साथ साथ जातक के जीवन में अब विदेश यात्रा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ उसको लंबी दूरी की यात्राओं से काफी फायदा भी होगा। लेकिन यहाँ आपको चंद्रमा राहु के साथ स्थित होते हुए काफी ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेंगे। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको भाई बहनों, परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी कभी कभी उतना अच्छा संबंध नहीं देखने को मिलेगा। तो जातक के लिए इसको देखना चाहिए किसी भी तरीके से, अगर यहाँ कुछ बेटर हो सकता है। जातक यहाँ कितना मेहनत करेगा रिश्तों के प्रति, कितना अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग बनाएगा अपने रिश्तों को लेकर। यहाँ जातक अक्सर अपने आप को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएगा। साथ ही जातक में इमेजिनेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, जातक में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जातक उसका प्रयोग कर पाने में कभी कभी उतना सक्षम नहीं होगा। अब यहाँ इस हाउस के जो स्वामी है वो मंगल है, तो मंगल वास्तव में कैसी स्थिति में है? अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने जीवन में, कोई भी रिस्क आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो जातक कोई ना कोई ऐसा ब्लाइंड डिसीजन लेगा जिसकी वजह से जातक को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इवन जातक का जो व्यवहार है वो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव होगा। यहाँ पे ये कंजक्शन है तो जातक का पढ़ने लिखने में काफी रुचि हो सकता है, और उसका जो स्पेशली रुचि है कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़े हुए फील्ड में काफी ज्यादा अच्छे से जातक काम कर सकता है। तो यहाँ पे आपके कैरियर को लेकर आपको बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। ऐसा जातक कोई भी प्रकार के बिजनेस रिस्क भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप उतनी बेटर नहीं होगी। इसके अलावा जातक अगर विदेश यात्रा करता है या इवन अगर विदेश में सेटल होता है तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे लेकिन आपको मंगल को तो देखना होगा ही, मंगल के साथ साथ यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह अगर स्थित है तो उस ग्रह को भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो भी ग्रह राहु और चंद्रमा के साथ स्थित होगा, क्योंकि राहु उस ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे, तो वो ग्रह राहु से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, जिससे उसका प्रभाव अब चंद्रमा पर भी पड़ेगा। और चंद्रमा क्योंकि आपके 11th लॉर्ड है, तो आपको हो सकता है चंद्रमा को अगर इस तरीके से किसी भी ग्रह का सपोर्ट मिलता हो तो आपके लिए 11th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनको पाना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जातक के जीवन में उसकी ट्रेवलिंग और उसके सेल्फ एफर्ट की जो भूमिका वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जातक का कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो सकता है, लेकिन जातक शुरुआत में उतना ज्यादा मैच्योर नहीं होगा, काफी सारे वो गलत फैसले लेगा और काफी सारी मेहनत उसके बेकार जाएगी। लेकिन आगे चलकर उसको बहुत ही अच्छे से जो कंडीशंस है वो समझ में आने लगेंगे और जातक काफी ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेने लगेगा। तो आगे चलकर आपका जो कैरियर है उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशन ये बन सकती है। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को इमोशनली कितना ज्यादा कंट्रोल करते हैं, अपने एग्रेशन को कितना ज्यादा कंट्रोल करते हैं और कितना व्यवहारिक तरीके से आप पेश आते हैं लोगों के सामने। इसके साथ साथ ये कंजक्शन है तो जातक काफी क्विक होगा काम करने में और डिसीजन लेने में भी। ऐसा जातक अपने बिजनेस से रिलेटेड रिस्क को समझ पाएगा और उसको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करके वो निर्णय ले पाएगा। राहु का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 7वें भाव पे दृष्टि डालें तो आपके पार्टनर के साथ आपको काफी इमोशनल इश्यूज देखने को मिलेंगे और पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन को भी ऐसा राहु काफी बढ़ाएगा। लेकिन जातक अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन स्किल्स की वजह से काफी ज्यादा नेम फेम भी पाएगा। 7वें भाव पे राहु की दृष्टि है तो कोई भी प्रकार के बिजनेस रिस्क आप लेने जा रहे हैं जीवन में, या कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी या आपका इमेजिनेशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम आ सके, उन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। राहु का दृष्टि 7वें भाव पे है तो जातक पब्लिक को लेके काफी ऑब्सेस्ड होगा और पब्लिक से वो काफी ज्यादा सपोर्ट भी पाएगा। हालांकि इसमें अब 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह की भी भूमिका बहुत अहम होगी, और यहाँ क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं, तो जुपिटर वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्या जुपिटर का संबंध राहु या चंद्रमा से है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ ही देखिए जो भी प्लेनेट आपका थर्ड हाउस में बैठेगा, क्योंकि राहु की वजह से वो ग्रह काफी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके उन भावों को आप देखिएगा जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है, क्योंकि उन भावों से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी इच्छाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी। राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव आपके 9वें भाव पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है चंद्रमा के अलावा, उसका प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा और उसका प्रभाव 9वें भाव में बैठे हुए केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी पड़ेगा। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ 9वें भाव में क्योंकि केतु स्थित है तो जातक थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी झुकता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ वो विदेश
यात्राएं कर सकता है लगातार, या उसके करियर में शुरुआत में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो करियर के लिए उसको काफी एफर्ट्स करने होंगे। तो ये आपका जो कंजक्शन है वो आपके सेल्फ एफर्ट को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको इमोशनल इश्यूज भी काफी ज्यादा देगा। ऐसा जातक जो होगा वो अपने पार्टनर से जितना कम एक्सपेक्टेशन रखे उतना उसके लिए अच्छा होगा। पार्टनर से जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे या किसी भी अदर पर्सन से जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी, आपको नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे अब राहु भी केतु पर प्रभाव डाल पा रहे हैं, लेकिन केतु पर उतना अधिक प्रभाव राहु नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। पर यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा पर भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। तो राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ प्लेनेट अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। इसके साथ ही फिर राहु का दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगा। 11th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। कुछ हद तक आपके रिश्तों को लेकर और रिश्तों से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाओं को लेकर भी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ अब 11th हाउस में कोई क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11th हाउस में अगर कोई भी ग्रह होगा, अगर वो एक एग्रेसिव प्लेनेट होगा तो आपकी एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो आप किसी भी तरीके की कोई ना कोई गलत रिस्क लेंगे। इसी के साथ ये आपके करियर को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। अब आपको यहाँ अपनी महादशा पर विचार करना होगा, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर इनकी महादशा भी आपको होगी तो जीवन में यात्राओं का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और जीवन में आपको काफी सारी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी।